ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स यानी एम्स के डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। 11 दिन बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, ये उसका असर माना जा सकता है। एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई, उसी को लेकर नाराजगी थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की। और अब अच्छा कदम एम्स के डॉक्टर्स का कि हड़ताल को खत्म किया गया, क्योंकि हजारों लाखों मरीजों को दिक्कतों का रोजाना सामना करना पड़ रहा था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यह तक कहा कि जांच में ऐसी लापरवाही 30 साल के करियर में नहीं देखी, जबकि सीजेआई ने कहा कि वो खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सो चुके हैं जब उनके परिवार का एक सदस्य बीमार था। बंगाल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया, वहीं क्राइम सीन को देरी से सुरक्षित किया गया। तो कुल मिलाकर जो पुलिस के काम करने का तरीका है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है। तो देखिए, ऐसा रवैया 30 सालों में कभी नहीं देखा। ये अब ग्राफिक्स के जरिए पॉइंटर फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कोलकाता के रेप एंड मर्डर केस पर। क्राइम सीन को सुरक्षित करने में देरी हुई और तमाम ये जो बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रकाश डाला है, वो तमाम वो बिंदु हैं जिसमें कोताही बरती गई है बंगाल पुलिस की तरफ से। 10:10 पर सुबह अप्राकृतिक मौत की एंट्री की गई है, यानी डीडी एंट्री की बात इस समय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो कि थानों में की जाती है। क्या अप्राकृतिक मौत की एंट्री की गई थी? असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की भूमिका भी संदेह वाली है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। हालांकि ये मामला हाईलाइट हो गया है और इतना निर्ममता के साथ रेप किया गया, हत्या की गई, इसलिए अब पुलिस की तमाम कार्रवाई पर ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो पुलिस के काम करने का तो यही तरीका है। क्राइम हो जाता है, पुलिस हमेशा देर में पहुंचती है। ये देखिए, ये प्रिंसिपल छात्रों को फेल किया, ये जो प्रिंसिपल के ऊपर संदीप घोष के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आपके सामने। पैसे की उगाही की, अवैध स्टॉल कियोस्क, 20% कमीशन खोरी, अवैध रैकेट का शक, डेड बॉडी की सौदेबाजी करता था, अस्पताल में शराब पार्टी करता था, डेड बॉडी में हेरफेर करता था, बायो वेस्ट में भी गड़बड़ी। ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज के वो प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस्तीफा अपना सौंप दिया था सरकार को, लेकिन 24 घंटे के भीतर उनकी दूसरी पोस्टिंग ममता सरकार ने कर दी थी। इसको लेकर भी छात्रों में, डॉक्टर्स में रोष और गुस्सा देखने को मिला। और डॉक्टर बेटी की हत्या पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। लेकिन पुलिस के काम करने के तरीकों पर जो बिंदु जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश डाला है, वो अमूमन प्रैक्टिस है पुलिस की। और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में अगर पुलिस के काम करने के तरीके पर आप नजर डालेंगे तो इसी तरीके से डीडी एंट्री लेट होती है, रोजनामचे में देरी से एंट्री की जाती है। जो टाइम ऑफ क्राइम होता है वो हमेशा पुलिस अपनी सुविधा अनुसार उसे कोर्ट में केस ले जाना है उसके हिसाब से करती है। ये पूरे देश में यही प्रैक्टिस है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, तो शायद उम्मीद एक जगी है कि पुलिस अपने काम करने के तरीके को ठीक करेगी। और आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी एमएस जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। वो बहुत ही करप्ट आदमी थे और गलत इंसान थे। वो उन्होंने जनवरी 2021 में चार्ज लिया था प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद से ही आरजीकर में बहुत तरह के प्रॉब्लम होने लगे। वो करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे, पास करने के एवज में पैसा लेते थे, वो डेड बॉडी का तस्करी करते थे। और बायोमेडिकल वेस्ट जो हार्मफुल चीज़ें होती है जैसे यूज सिरिंज, हैंड ग्लव्स, सलाइन बोतल, ये उनका एक एडिशनल सिक्योरिटी था। वो इसको 2 बांग्लादेशी सिटीजन को फ़रोख्त किया करते थे, बेचा करते थे। और वो जितने भी टेंडर करते थे सब में 20% का कमीशन लेते थे। मतलब कोई ऐसा दुर्नीति नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो नहीं करते थे। मैंने उनके खिलाफ़ काफ़ी जगह शिकायत किया, मैंने उनको एक्सपोज भी किया, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ।